हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन आपका स्वागत करता हूं मार्ट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले हमने ज्योग्राफी की सीरीज में लैंडफॉर्म्स के पार्ट का लास्ट जो हिस्सा था वो पढ़ा था प्लेटूज के बारे में। आज हम समझने वाले हैं प्लेन्स के बारे में। अब एक एक करके हमने इसके पहले माउंटेन्स भी समझा है, प्लेटूज भी समझा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा ये होगा प्लेन्स। अब प्लेन्स की अगर बात करते हैं तो प्लेन्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टाइप के लैंडफॉर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लो लाइंग एरियाज होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ प्लेन इज नथिंग बट अ लो लाइंग रिलेटिवली फ्लैट लैंड सरफेस विद वेरी जेंटल स्लोप एंड मिनिमम लोकल रिलीफ। अब इसका हमारे जीवन में ऐसा क्या फायदा है? तो इन्हीं एरियाज में हम देखते हैं कि ज्यादा आबादी रहती है। आबादी हमको सबसे ज्यादा कौन से इलाकों में मिलती है? प्लेन्स वाले इलाकों में मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एक अच्छी फर्टाइल सॉइल मिल सकती है, अच्छा रहन सहन मिल सकता है, टेम्परेचर जो है वो सूटेबल होता है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं प्लेन्स में। नदियाँ, जो इनकी वैलीज वाले हिस्से हैं वो भी आपको इसी के आसपास मिलेंगे। तो कई सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अगर टोटल अर्थ का देखा जाए तो 55% पार्ट जो है वो किसके द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है? प्लेन्स के द्वारा। इसके अलावा जितना भी प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है, या कहें कि मोस्ट ऑफ द प्लेन्स है जिनका फॉर्मेशन देखते हैं हम कि डिपोजिशन की वजह से होता है। किसके डिपोजिशन की वजह से? तो सेडिमेंट्स के डिपोजिशन की वजह से बाय रिवर्स। इसके अलावा भी और भी कई सारे अलग अलग टाइप के फैक्टर्स हो सकते हैं रिवर्स के अलावा, जैसे कि एक्शन ऑफ विंड हो सकता है, मूविंग आइस हो सकती है, टेक्टोनिक एक्टिविटी हो सकती है। तो ये सारी चीजें, इसको और अगर आपको जानना है तो आप इसमें कहाँ टॉपिक पे देख सकते हैं। हमारा एक वीडियो इसके पहले आ चुका है एक्सोजेनिक प्रोसेस का, उसे आप एक बार देख सकते हैं इस चीज के बारे में कि कैसे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस में आप उसको रेफर कर सकते हैं, तो वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीज हमारे लिए। चलिए, तो क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स, तीन पार्ट्स हो सकते हैं, तीन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। पहला स्ट्रक्चरल प्लेन, दूसरा इरोजनल प्लेन, और तीसरा डिपोजिशनल प्लेन। तीन टाइप के प्लेन्स हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल प्लेन की अगर बात करते हैं तो दीज प्लेन्स आर मेनली फॉर्म्ड बाय अपलिफ्टमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ द सी फ्लोर और कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सीधी सी बात है कि सी फ्लोर का एक हिस्सा ऊपर उठ जाए या कॉन्टिनेंटल शेल्फ का हिस्सा जो है वो ऊपर की ओर आ जाए, तो ऐसे तरीके से फॉर्मेशन हो सकता है, या अपलिफ्टमेंट की वजह से फॉर्मेशन हो सकता है किनका? स्ट्रक्चरल प्लेन्स का। अब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमें कहाँ मिलेगी? तो जैसे ही हम कॉन्टिनेंट वाले हिस्से से नीचे उतर के आते हैं तो यहाँ पे हमें ओशन मिल रहा है। तो ये वाला जो उतरता हुआ हिस्सा है ये क्या कहलाता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। जब कई बार ये ऊपर की ओर अपलिफ्ट हो जाते हैं तो उसकी वजह से फॉर्मेशन होता है किसका? स्ट्रक्चरल प्लेन का। अब लगभग जो मेजर कॉन्टिनेंट्स है उनके बॉर्डर्स के आसपास हम जो प्लेन्स देखते हैं वो जनरली कौन से होते हैं? स्ट्रक्चरल प्लेन्स होते हैं। अब यहाँ पे बॉर्डर किसकी बात हो रही है? तो कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच की जो बॉर्डर है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। द स्ट्रक्चरल प्लेन में बी ऑल्सो फॉर्म बाय द सब्सिडेंस ऑफ एन एरिया। ठीक है, हुआ क्या कि कुछ इलाका जो है वो डूब गया या कहें कि वो धंस गया, तो ऐसे सब्सिडेंस की वजह से भी फॉर्मेशन हो सकता है किसका? स्ट्रक्चरल प्लेन्स का। अगला टाइप आता है हमारा इरोजनल प्लेन। इरोजनल प्लेन्स के बारे में समझ लेते हैं। इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, वो होता है पेनिप्लेन्स। इरोजनल प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूअस एंड लॉन्ग टाइम इरोजन ऑफ अपलैंड्स। मान लीजिए कि एक अपलैंड है, अब इस पे कंटिन्यूअस विंड, वाटर, कई सारे अलग अलग फैक्टर्स जो है काम कर रहे हैं। धीरे धीरे ये क्या होता जा रहा है? कटता जा रहा है, कटता जा रहा है। और फिर हमको एक फ्लैट एरिया इसमें देखने को मिल जाएगा, या एक लो लाइंग एरिया देखने को मिलेगा। तब हम इसको कौन सा प्लेन कहेंगे? इरोजनल प्लेन कहेंगे। अब हो क्या रहा है कि जनरली यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इरोजन होगा वो किसके द्वारा होगा? विंड और वाटर के द्वारा। और वाटर ही लास्ट में इसको एक प्लेन का फॉर्म कर देगा, या कहें कि प्लेन के रूप में इसको बनाएगा। तो ये जो पेनी प्लेन्स है इनका सरफेस अगर बात करते हैं, द सरफेस ऑफ सच प्लेन इज हार्डली स्मूथ एंड हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेनी प्लेन्स। तो इनका सरफेस जो है थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो सकता है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं? पेनी प्लेन, या कहें ऑलमोस्ट प्लेन। ठीक है,
इसके अलावा अगला जो हम लास्ट टाइप जो इसकी देखते हैं वो हो जाती कौन सी हमारी डिपोजिशनल प्लेन। डिपोजिशनल प्लेन की अगर हम बात करें तो डिपोजिशनल प्लेन कई सारे टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। पहली चीज याद रखने वाली है कि these planes are formed by the depositional activity of various geomorphic agents। कई सारे geomorphic agents जो है यहाँ पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल when planes are formed by the river deposits, किसके द्वारा हो रहा है, river deposits के द्वारा, तब हम इसको क्या बोलते हैं, riverine या alluvial plain, ठीक है। द डिपोजिशंस ऑफ सेडिमेंट इन अ लेक गिव राइज टू लेकेस्ट्राइन प्लेन। सीधी सी बात है कि लेक थी, उसमें डिपोजिशन होता चला गया तो उससे फॉर्मेशन होगा किसका, लेकेस्ट्राइन प्लेन का। जैसे एग्जांपल के लिए वैली ऑफ कश्मीर है ना, ये किसका एग्जांपल है, लेकेस्ट्राइन प्लेन का या लेक प्लेन का। व्हेन प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय ग्लेशियल डिपोजिशंस दे आर कॉल्ड ग्लेशियल और ड्रिफ्ट प्लेन। इनको क्या कहेंगे, ग्लेशियल या ड्रिफ्ट प्लेन कहेंगे। व्हेन प्लेन्स formed by action of wind या deposition of wind, the deposition by wind is known as लोएस प्लेन। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के हमारे प्लेन्स हो जाते हैं, तो इनको याद रखना डिपोजिशनल प्लेन में कि डिपोजिशनल प्लेन्स कौन से मिल रहे हैं। पहला तो हमें मिल रहा है रिवराइन या एल्यूवियल प्लेन। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा मिल रहा है हमें, लेकेस्ट्राइन। फिर तीसरा कौन सा मिल रहा है, ग्लेशियल या ड्रिफ्ट। और उसके बाद लास्ट कौन सा मिल रहा है अपने को, लोएस प्लेन, ठीक है। इसमें रिवराइन रिवर से बन रहा है, लेकेस्ट्राइन लेक से, ग्लेशियल जो जितने भी ग्लेशियर्स है उनके द्वारा, या ड्रिफ्ट ग्लेशियर्स के द्वारा, लोएस किसके द्वारा बन रहे हैं, विंड के द्वारा। तो ये अलग अलग टाइप के हमारे प्लेन्स हो जाते हैं। तो प्लेन्स अगर एक डेफिनेशन समझे तो क्या हो जाएगी, लो लाइंग एरिया, और ऐसे लो लाइंग एरिया में ही हम देख रहे हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो रहती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडो गंगा प्लेन की हम बात करते हैं, जो पूरा रीजन है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन या फिर गंगा यमुना प्लेन। तो ये कई सारे हिस्से जो है यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलता है, प्लेन देखने को मिलता है। और यहाँ घनी आबादी होती है, क्यों, क्योंकि फर्टाइल लैंड ज़्यादा है, एग्रीकल्चर ज़्यादा हो सकता है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं कि प्लेन्स जो है उनका महत्व बहुत ज़्यादा है। और वर्ल्ड में आपको 55% का एरिया इनसे कवर्ड मिलेगा, लेक से कवर्ड, सॉरी प्लेन से कवर्ड मिलेगा। और ऐसी कई सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल सकती है बजाय दूसरे जो इलाके हैं उनसे। तो ये हो जाता है हमारा प्लेन्स और उनके क्लासिफिकेशन की बात। अगली वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।